आज का हमला, जब आपको ये खबर मिली कि जब आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया है, तो पहला सवाल आपके जहन में क्या आया? क्या एनालिसिस था आपका? अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैं समझता हूं कि आज 14 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर का इलेक्शन जीत लिया है। मैं तो खैर पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका था कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, बाइडन फारग है। और आपको याद होगा कि 2016 में भी सबसे पहले मैंने पाकिस्तान में प्रेडिक्शन की थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। हाँ, कि उस वक्त के मैंने एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, वो किसी और दुनिया में थे। मैं कहा वो आ रहा है, तैयारी करें उसके आने की। तो ये तो आज वाजे हो गया। और जैसे आपने भी फरमाया अपने रिमार्क्स में कि वो जो फोटो है मुक्के वाली, खून भी बह रहा है चेहरे से, वो एक दलेर आदमी की निशानदाही करता है। फिर जो लोग उसके बेस है, जो लोग अनडिसाइडेड या इंडिपेंडेंट्स हैं, वो भी इससे बड़े मुतासर होंगे, हमदर्दी का वोट होगा। और फिर कुछ लोग जो साजिशी सोच रखने वाले हैं, कंस्पिरेसी थियरीज, वो ब्लेम करेंगे उनके अपने डीप स्टेट को, उनके जो लॉयलिस्ट हैं ट्रंप वालों के। हालांकि उसमें शायद हकीकत तो नहीं है, लेकिन वो ब्लेम करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर तो हुआ है अमेरिकन सिक्योरिटी निज़ाम में कि एक बंदा जो बड़े आराम से छत पे चढ़ रहा, जिसको लोगों ने देखा भी, उसको टाइम भी मिला और वो छत क्लियर नहीं हुई थी और बड़े सुकून से उसने गोली चलाई, तो इसका मतलब है उनका सिक्योरिटी सिस्टम और जो इंतजामात है वो फेल हो गए हैं। तो ये एक बहुत तारीखी, बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसके आज अमेरिकन सियासत का मंजरनामा तब्दील हो गया है। और हम अगर सदर ट्रंप की तैयारी करें तो उसके काफ़ी बैनुल-अक़वामी मुज़ामरात होंगे। जिस तरीके से इमरान खान को पकड़कर, बालों से पकड़कर और एक तरह से घसीट कर डाला गया, वो तस्वीर आज तक लोगों को याद है। और उसी तरीके से हमने देखा, उसी दिन लोगों के जो जज्बात थे उभरना शुरू हो गए। तो आपको लगता है अब ये सिंपैथी वोट होगा जो 8 फरवरी को यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमने देखा, जो एक पार्टी के साथ हुआ, और अब जो अमेरिका में ट्रंप के साथ हो रहा है, मुमासलत देखते हैं आप इसमें? जी, मैंने तो आज ट्वीट भी ये किया है कि बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। जब से उनको निकाला गया, उनके ख़िलाफ़ केसेस बने, दोनों जगह, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी। उनके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल भी हुआ, इल्ज़ामात भी लगे, दोनों को रिलीफ भी मिला। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया ट्रंप को, इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ दिया PTI को, और कोर्ट्स ने भी रिलीफ दिया। और दोनों ने फेस किया ये असैसिनेशन अटेम्प्ट और बहादुरी से उसका मुकाबला किया। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और दोनों की मकबूलियत बढ़ गई है आगे से। तो ये मैंने बड़ा वाज़ेह है कि कंपैरिजन, तो ये मैंने लिखा था कि ट्रांस एटलांटिक कमराडरी, कि वो अटलांटिक के बियॉन्ड हैं, शुमाली अमेरिका में और इधर पाकिस्तान में हैं। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। और पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स और इश्यूज़ के ऊपर ख़ास मौके पर क्या रवैया होता है आपका और आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो फिर तारीख का रुख तब्दील कर देती है। और आज अमेरिका पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा एक वाकया हुआ है जिसने ट्रंप का जो है सिक्का जमा दिया है आज। सही मुशाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो एक ट्रेंड सामने आ रहा है, अब जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 2024 जो है वो दुनिया में इलेक्शंस का साल है। इंडिया में इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान में हुए, बरतानिया में हुए, अमेरिका में होने जा रहे हैं। तो एक जो हमें एक ट्रेंड भी नजर आ रहा है, और जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आप यूके देख लें, आप इंडिया देख लें, आज जो अमेरिका में वाकया हुआ, आप ईरान देख लें, आप टर्की देख लें, जो लोकल काउंसिल का इलेक्शन हुआ और वहाँ वो हार गए। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है, ये क्या असरात डालेगा? कोई नई सियासत सामने आ रही है, कोई आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजिंग्स आ रही हैं दुनिया में? ये बिल्कुल जी, मैंने भी इसका तज्जिया यही किया कि ये एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड है। लोग सिस्टम से, लोग स्टेटस को से, लोग जो रवायती सियासतदान हैं उनसे तंग आए हुए हैं और वो लोग तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली से जिससे उनके अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा भी हो, फ़र्क भी पहुंचे, और वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चाहते। आप ये देख लेना कि इंडिया में भी मोदी जो है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट का चीफ था, वो इलेक्शन हार गया। 303 सीटों से 240 रह गए। अब तो उसको कोalition पार्टनर्स पर गुजारा करना पड़ा है। हमारे यहाँ भी 8 फरवरी को एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था। आपने मालदीव्स देखा, छोटा सा जजीरा है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इंडिया आउट। हालांकि इंडिया की फौज मौजूद है मालदीव्स में,
वो इलेक्शन जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद मुइज़। और आप फिर देखें, आपने सही कहा, टर्की में भी जो काउंसिल इलेक्शंस हुए उसमें अर्दोगान की पार्टी हार गई, और ईरान में भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट था। फिर ऋषि सुनक उसको फारग कर दिया उन्होंने, और बाइडन को वैसे भी जो एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा ख़ास नुमाइंदा कई और वॉर मॉन्गर बल्कि मैं कहूँगा, उसको भी फारग कर दिया अमेरिका में। तो ये ट्रंप पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जॉन एफ कैनेडी के बाद जो एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं करता, एंड ही इज़ ए इंडिपेंडेंट पर्सन। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो हम देख रहे हैं, और इसका मतलब है कि लोगों में बड़ी जान है, लोग वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी तब्दीली लाने में। तो अच्छी बात है कि जमहूरियत के ज़रिए जो हो रहा है, जमहूरी अमल में यही है ना कि वोट एक आपका एक हक होता है जिससे आप अपने मर्जी के कैंडिडेट, अपने मर्जी की पार्टी को चुन सकते हैं, और उसके ज़रिए तब्दीली आ सकती है, और तब्दीली आ रही है। सही। आप बरतानिया में देखें, हैरानकुन तौर पर उनके मेरा ख्याल 3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने पैलेस्टाइन के इशू पर सारी अपनी इलेक्शन की कैंपेन की, और आप देखें जिस तरीके पांच कैंडिडेट जिन्होंने पांच कैंडिडेट जो पैलेस्टाइन, और वो कैंडिडेट है किसके, द मुस्लिम वोट, एक नया इदारा बना है जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट उस इश्यूज पर इस्तेमाल हो, और 50% जो मुसलमानों ने पब्लिक ओपिनियन सर्वे में कहा कि 44% ने कहा, 44% ने मुसलमानों ने जो वोटर हैं बरतानिया के, कि हमारे लिए नंबर 1 इशू फ़लस्तीन है, और बाकी जो हैं लोगों ने कहा कि 12% ने कहा हमारे लिए नंबर 1 इशू फ़लस्तीन है। ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि फ़लस्तीन इशू कल को कश्मीर भी हो सकता है, कि ये उनके मगरबी पब्लिक ओपिनियन में इट मेक्स अ डिफरेंस। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपको पता है लंदन का मेयर कौन है, सादिक खान, वो पाकिस्तानी निजाद है। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा फायदा हुआ, 15 लोग हमारे इलेक्शन जीत गए हैं उधर। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर अवामी राय का, अवामी जज्बात का एहतराम नहीं होता। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मगरिब में आप देखें, अगर वहां पर एक ट्रेंड चला कि आपने पैलेस्टाइन के हक में आपने सारी कैंपेन की है, तो आप देखें वहां पर कितना ट्रेंड बदला और लोग जो है ना वहां पे जीते। तो बात यह है कि दुनिया में अवामी राय का एहतराम हो रहा है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अवामी राय का एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उन्होंने एक पार्टी जिसका ज्यादती हुई थी, जिसका मैंडेट खत्म किया गया था, जिसको बैन किया गया था, जिसका नामो निशान नहीं था बैलेट पर, जिसका अपना सिंबल भी गैर कानूनी तरीके से ले लिया गया था, उसको बहाल कर दिया उसके मैंडेट को। और लेकिन क्या हो रहा है आपको भी पता है कल से हो क्या रहा है? नहीं हक कहाँ मिल गया है। आप देखिए लोगों को पकड़ना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास 15 दिन है, आप अगर एफिलिएशन शो करनी है तो आप देखें कल रात से लोगों को पकड़ना शुरू हो गए हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ और केसेस डाल दिए हैं, 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे रही है। तो ये आयन और कानून के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है, ये एहतराम नहीं है। देखिए जी, बात ये कि हमारा ये रवायत बन गई है सरकारी सिस्टम की कि हम अच्छा काम भी गंदे तरीके से करते हैं। हमें वो दूध डाल चीज वो अच्छी चीज करनी आती नहीं है, और कोई ना कोई गंद जरूर करेंगे, और दूध भी देना है मेंगने डाल के। हाँ, जब जूते पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल मेंगने डाल के, आपने सही, ये सही फरमाया, दैट्स राइट वन। और फिर जब जूते पड़ते हैं या दबाव आता है अंदरूनी या बैरूनी, फिर हम लेट जाते हैं, फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये हमने, इसका मतलब है कि हम नालायक तो हैं ही हैं, लेकिन हम सबक भी नहीं सीखते। और इसीलिए आपको फिर आपके दोस्त मशवरा देते हैं चीन से आके या अरब दुनिया से आके या मगरबी दुनिया से कि खुदा के लिए सेट योर हाउस इन ऑर्डर, मामला ठीक करो, आप मिलजुल के काम करो। तो इसीलिए हम बैकवर्ड क्यों हैं? क्योंकि इस किस्म के हरबों से, इस किस्म के हटकंडों से, इस किस्म की नालायकियों से, जहां मेरिट ना हो, सिर्फ हो कि खानदानों की इजारादारी हो और उनको पाला जाए, उनको आगे लेके दिया जाए, और जो मुल्क में अगर कोई काबिल लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं, जो मुल्क के खैर खा हैं लेकिन अपनी सोच रखते हैं, उनको सप्रेस किया जाए। तो ये फिर ये पाकिस्तान लेकिन शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि मैं दबाव कबूल नहीं करूंगा, या 20th सेंचुरी मैं कहीं से दबाव कबूल नहीं करूंगा। वो कहां से आ रहा है उनको दबाव, आपको कुछ पता है? दबाव उनके सामने एक दिन पहले क्या हुआ था, वो जो गुस्सा निकालने की कोशिश बेचारे सरकारी अफसर पर कर रहे हैं, वो दबाव तो सीधा आ गया कि वो पूरा जो स्ट्रक्चर था, जालसाजी सी, वो खत्म हो गई है।
और वो एक्सपोज होगी ये पूरी तरह। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी एक कर दिया है, तो वहां से दबाव है और किसे दबाव है। और दबाव अब उनको भी पता है हकीकत को कि असली रिजल्ट क्या थे इलेक्शन के, सबको पता है। तो वो उसका आप जवाब तो नहीं दे सकते आप तो, लेकिन गुस्सा वो वजह और है, लेकिन टारगेट और है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारे यहाँ हम सीधी अनफॉर्चुनेटली बात तो नहीं करते ना, इतनी जरूरत नहीं है कि सच बोले। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नुकसान ये है कि इदारों के इतनी जरूरत नहीं है कि सच ना सच बोलने की जरूरत है सरकारी निजाम में, ना सच सुनने की हिम्मत है, अनफॉर्चुनेटली।